बाजी बता रहे हैं कि उन्होंने खुद बताया कि पुर्तगाल में D2 वर्क वीज़ा होता है। कोई लड़का इंडिया बैठा चाहे वो पाकिस्तान बैठा वो अप्लाई कर कर अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे। बाकी से यही चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अगर वाइफ 17 लाख लेकर आ जाती बड़ी दिमाग की बात है। हस्बैंड तो डिलीवरी बॉय की जॉब कर खूब पैसा कमा सकता है। जो मर्जी करें। आपकी डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत चलती है फिर। सर जो मर्जी करो। बच्चों की स्टडी फ्री है वहाँ पर। बिल्कुल। और डॉक्टर भी फ्री है। 5 साल अपना बिजनेस पोर्चुगल करे, पोर्चुगीज पासपोर्ट लाए, आयरलैंड आए, 5 साल आयरलैंड रहे, आयरिश पासपोर्ट मिला, उसके बाद यूके आओ फ्री में। 10 साल का प्लान है। बट वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 2। मेरे साथ है पाजी बैठे हुए हैं जो कि सॉलिसिटर, जिनका हमने एपिसोड 1 देखा यूथ मोबिलिटी स्कीम पर। अगर नहीं देखा भाग कर देखिए और ये क्लियर करेंगे आपके डाउट इस वीडियो में कि ये है क्या, ये वीज़ा कब आएगा कि नहीं आएगा, वो सब कुछ पाजी ने बड़े खुलकर बोला है उस एपिसोड में। पर अब हम बात करेंगे टेम्पररी 5 वर्कर वीज़ा जो गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी है। प्लस हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो किसान के माँ के बेटे हैं, जो बहुत स्ट्रगल होते हैं, जट्टों के बेटे पंजाब के, हरियाणा के, मैं खुद पंजाब से, पाजी पंजाब से हैं, जो चाहे लाहौर के पंजाब से हैं, किसी से भी हैं, जो एग्रीकल्चर में यहाँ पर आना चाहते हैं, चाहे कम भी पढ़े लिखे हैं पर फिर भी उनमें वो जुनून है विदेश में जाकर वो अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने, जैसे मैंने 18.5 साल पहले किए थे। रामायण का तो नाम है सॉलिसिटर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, मैं यहाँ सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ एक इंसानी तौर पर, जो मैंने खुद स्ट्रगल किया। मैंने कहा तुम गरीब माँ का बेटा स्ट्रगल करे जैसे मैंने स्ट्रगल किया है। तो पाजी में सबसे पहले वेलकम आपको करूंगा अपने एपिसोड नंबर 2 पर। इस बार टेम्पररी 5 वर्कर वीजा, सीजनल एग्रीकल्चर वीजा क्या होता है और कब कितना होता है, क्या आप बताएं। ये होता है कि यहाँ पे सीजन पे जो यूरोप वाले आते थे ब्रेग्जिट से पहले, वो यहाँ पे बेरियां तोड़ने व खेती बाड़ी का काम करने आते थे। वो कुछ महीनों के लिए आते थे तो उसको वापस भेज दिया जाता था। अब इन लोगों ने क्या किया कि जितने किसानों को यहाँ पे यूके में ज़रूरत है, इन्होंने एजेंसियाँ बना दी हैं और फिलहाल 2 एजेंसीज हैं और उनको कहा है कि आप सिर्फ वर्कर्स उनके थ्रू बुलवा सकते हो। तो अभी जो जैसे चल रहा है सिस्टम, वो जो एजेंसीज है वो जो अब यूरोप से मंगवाते हैं अभी। सो इंडिया से स्कोप मंगवाने का अभी कोई सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट इनको बताया गया कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दीज आर हाई रिस्क कंट्रीज। अफ्रीका, हाई रिस्क कंट्रीज मतलब कि इनके चांसेस है कि ओवरस्टे। हाई रिस्क का कंट्रीज का ये होता है कि जिनके लार्ज कंट्रीज़ के लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल जो इलीगली रह रहे हैं यूके में, उनमें आता है नाइजीरिया, उनमें आता है इंडिया, उनमें आता है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, नेपाल भी, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज, ब्राज़ील भी आता है उसमें। सो आप ये सोच रहे हो कि हाँ ब्राज़ील के भी लोग यहाँ ओवरस्टे होते हैं। आपको तो, आपने तो लंदन देखा है, तुमने तो मालूम है कौन सा भी गया हूं, मैं पता है उससे बड़ी कंट्री पता नहीं। हाँ, सो उनमें इसको हाई रिस्क कंट्रीज किया जाता है। सो उनमें से ये वर्कर नहीं मंगवाएंगे। एक चीज़ आपने जो अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, पंजाब में बहुत ठगी हो रही है इस सिलसिले को लेके कि जी फार्मिंग वीज़े खुल गए, इंग्लैंड में खुल गए, 50,000 रुपया दो आप थानू रजिस्टर कर दें तो आप थोड़ा खेती बाड़ी का वीज़ा लगवा देना। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग यहाँ यूके से जा रहे तो कुछ मीडिया एजेंसीज के साथ रले हुए हैं, तो वहाँ पे फेक न्यूज़ फैला के 2019 के कह रहे हैं कि जी फार्मिंग वीज़ा खुलने लगे अगले महीने। तो उन्होंने लाखों रुपए लोगों से ठग लिए और आज एक फार्मिंग वीज़ा नहीं लगा पंजाब तो, क्योंकि और पंजाब वाले लिए है ही नहीं, इंडिया वाले लिए अभी ये स्कीम है ही नहीं। ये तो तब अब गवर्नमेंट देखना पड़ेगा कि ये यूके गवर्नमेंट जो है ना, ये देखेगी फार्मर्स की, सुनेगी डिमांड कि इनको कहाँ से चाहिए लोग। और ये कहते हैं कि देखो ये नहीं कि आप जहाँ से मर्जी इनवाइट कर लो खेती बाड़ी के लिए, ये तो हम आपको एजेंसीज ढूंढ के देंगे। और इन्होंने एजेंसीज को इंस्ट्रक्ट किया कि सिर्फ ये मुल्क को ईस्टर्न यूरोप से, क्योंकि अब यूरोप वालों को भी यहाँ आने के लिए वर्क परमिट चाहिए जो पहले नहीं था। तो इसलिए ये रूट उनके लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा बनाई हुई है। हाँ, मगर इसमें ठगी बहुत हो रही है हमारे मुल्कों में। चलो हाँ, मान लेते हैं अभी इंडिया इसमें नहीं है, चलो मान लेते हैं इंडिया आ जाता है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं है, तो क्या कितनी देर का मिलता है? चलो दूसरी कंट्री जो अभी यूरोप को कितनी देर का मिलता है, चलो मान लेते हैं कितनी देर का मिलता है? 6 महीने का मिलता है ये। अच्छा, जितना मर्जी काम करो 6 महीने, जितना मर्जी वो फार्म वाले कराएं आपसे। जॉब्स होती क्या क्या फार्म के वही जो खेती बाड़ी के होते हैं। फ्रूट पिकिंग भी होती है इसमें? फ्रूट पिकिंग होती है, बेलियां तोड़ने, आलू तोड़ने में, बीजने में, वो जो भी आप। तो पर इसमें पैसे मिनिमम वेजेस मिलते होंगे ना, ऐसा नहीं कि हाँ पैसे देते हैं ये फार्म वाले। रफली 1000-2000 पाउंड बन जाते हैं अगर कुछ ये मिनिमम वेज के हिसाब से। हाँ, रफली 1000 पाउंड तो बन ही जाएगा आपका, 1 लाख के करीब। हाँ, अगर कोई इन पर इंडिया आज पे नहीं है। एक और इसमें टेम्पररी वर्कर वीजा में है, ये लड़के ने पूछा है, गवर्नमेंट ऑथराइज एक्सचेंज वीजा T5, वो क्या वीजा? तो इंडिया है
वो नहीं, उसमें इंडिया है, उसमें तो है हाँ इंडिया, पर उसमें है कि कुछ कुछ जो महकमे हैं ना जो सरकारी ऑथराइज्ड हैं, और जो इंडिया में कुछ कुछ सरकारी ऑथराइज्ड महकमे हैं, उनमें से समझौता है, पार्टनरशिप चलती है, तो वो एक दूसरे के एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। हाँ, सो जैसे कई ऑटो मैकेनिक्स होते हैं, मैंने अभी देखा था कुछ 3-4 हफ्ते पहले कि एक ऑटो मैकेनिक को किसी इंडिया के वहाँ ऑथराइज्ड एजेंसी ने बड़ी जो कार्स वाली कंपनी है को यहाँ भेजा था सीखने के लिए काम, कि तुम यूके के गाड़ियों का सीख के आओ और वापस हमको फिर हमारे जो काम कर रहे हैं उनको सिखाओ। सो ये चीज़ें होती है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज, दिस आर वेरी हार्ड टू गेट। कितनी देर का होता है वैसे? ये होता है अप टू 2 years का। अच्छा, 2 year मिल जाता है, हाँ, अगर 2 आप years का prove मिल करते हो जाता है, हाँ। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर आया है, वो बहुत अच्छा एकेडमी कर रहा है और उसने पूरी स्टडी भी कंप्लीट की है, तो क्या उसको मिल सकता है ये वीज़ा अगर वो स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है? नो, आई मीन दिस स्टूडेंट को तो ये करना चाहिए कि ग्रेजुएट स्कीम में निकलना चाहिए पढ़ाई के बाद, और उसके बीच में Tier 2 ढूंढना चाहिए, स्किल्ड वर्कर, जिसके बारे में वी आर डूइंग मोर शोज अबाउट दिस ऑन ग्रेजुएट स्कीम एंड स्किल्ड वर्कर के बारे में। We'll do extra episode after this one, but this is for a temporary. हाँ। तो टेम्पररी वर्कर वीज़ा आपने कहा है 2 साल का मिल जाता है। टेम्पररी वर्कर में और भी कई लोग आते हैं, कैसे बताओ? स्पोर्ट्समैन आते हैं। अच्छा, और उसमें जैसे कोई सीजन क्रिकेट के लिए आना चाहता है, खेलना चाहिए। अच्छा। सो अक्सर आप देखते हैं कि सचिन जब छोटा था, छोटा क्या, जब वो जवान था, अभी छोटा ही। हाँ, तो यहाँ पे पे छोटा ही। यॉर्कशायर के लिए खेलने आया था। तो इसमें सिंगर भी आ सकते विराट हैं? कोहली आते हैं, हाँ जी, कोरियोग्राफर भी? सिंगर भी आ सकते हैं। सो जैसे ये सिंगर्स कोई श्रेया घोषाल लगा लो, या कोई फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ आते हैं, जैसे एक्टर्स आमी वर्क वगैरह कुछ आते हैं, ये सब Tier 5 पे आते हैं। Tier 5 एंटरटेनर जो हैगा वो लाइसेंस होता है, फिल्मिंग का वीज़ा अलग होता है, उसमें क्रू भी आता है, जैसे अब बॉम्बे पंजाब से क्रू आते हैं फिल्म शूट करने के लिए, स्पोर्ट पर्सन एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इसको टेम्पररी वर्कर कहते हैं। ये एक्सटेंडेबल नहीं होता, मैक्सिमम 2 years तक होता है, पर मिल जाता है ना अगर। हाँ, बट इफ यू आर एट अ सर्टेन लेवल एंड यू आर स्पॉन्सर्ड बाय द राइट पीपल, या इसमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। सो स्पॉन्सरशिप जरूरी है, मैं नहीं कि मैं एम्बेसी जाके खुद कहूँ मुझे Tier 5 दो, ऐसे नहीं होगा। कुछ पैसे भी चाहिए थे? नो, बिकॉज स्पॉन्सर दिखाता है कि मैं इनकी मेंटेनेंस करूंगा सारा, मेंटेनेंस करूंगा, तो आप 2 साल तक रह सकते हो। इट्स लाइक पेड एम्प्लॉयमेंट बट यू आर अलाउइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें वही लोग आते हैं जो दो महीने के लिए यहाँ आते हैं, 3 तो महीने। ये जो टेम्पररी वर्कर वीजा है, कुछ समय मेरे दिमाग में है, जो टेम्पररी वर्कर जो वीजा है सर जी, तो ये जो टेम्पररी वर्कर वीजा पर लोग आते हैं, क्या यहाँ पर यूके में एक्सटेंड कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर में, और क्या उनको बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ता है, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सटेंडेबल, इट्स अप टू 2 years। और इसमें एक और कैटेगरी भी आती है, जैसे हमारे रिलीजियस वर्कर होते हैं, सो जिसको हम पाठी होते हैं, जिसको हम रागी कहते हैं। सो वो कहते हैं, या हमारे प्रीस्ट होते हैं मंदिरों में, या मौलवी वगैरह पंडित होते हैं जी। सो उसमें सब ये आते हैं उसमें, बट इट्स ओनली अप टू 2 years। पर अगर उनको फुल टाइम रखना है and उनको longer time, then they have to apply for Tier 2 skilled worker। Okay, पर यहाँ से नहीं होगा, फिर जाना पड़ेगा वापस उनको। वापस जाना पड़ेगा, yeah। As long as they fulfill condition, then they can come Yeah, back. there should be there's no cooling off period, and there's nothing like that. You can apply straight away when you go back। तो गाइज ये था टेम्पररी वर्कर वीजा जो पाजी ने खुलकर बताया है। पर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अगली बार बताना, अगली बार पाजी से पूछ कर जाऊंगा। तो गाइज प्लीज, आपको पता है कि मैं भागकर आपके लिए आया, तो प्लीज वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना। जितना आप लाइक करोगे अगली बार भागकर और भी सॉलिसिटर जो यूके में उनको भी लेकर आऊंगा, या फिर पाजी के साथ और वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, आप भी अपने सपने विदेश में पूरे कर सकते हैं। लेकिन पाजी बिल्कुल सही करें, आपको राइट चैनल पर आना है, आपको एज के फ्रॉड से बचना है, और थोड़ा टाइम स्पेंड कर गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो पाजी हर बार बोलते हैं बाइबल की तरह है, वहाँ सब इन्फॉर्मेशन, इवन कि ये भी लोग वहीं से यूज करते हैं, हम भी वहीं से पढ़ते हैं। हम कोई आपको स्पेशल चीज़ नहीं बताते, हम जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, इट्स अवेलेबल टू एवरीबॉडी। आप पढ़ो, आप खुद जानो रूल्स क्या है। ठीक, तो देखिए ऐसे सोल्जर मिलेंगे जो इतने ऑनेस्ट हैं, जो आपको खुद कह रहे हैं कि आप खुद जाकर थोड़ा नॉलेज लीजिए। तो गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, बताना वीडियो कमेंट में आप लोग कौन हो, ताकि आगे जब मुझे पता लगे मेरे सपोर्टर कौन से। अगर बात करने का मन कर रहा है, साइड में इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, रियल गैरी कमाना, वहां पर आ सकते हैं। वहां मेरे नीली 50K फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर यूरोप का देखना है तो गैरी बैक चैनल भी साइड पर दिख रहा है। आप यूरोप में भी देखिए, यूरोप में बहुत सारी जॉब्स निकली आजकल, माल्टा जैसी कंट्री में, जो डिलीवरी बॉय, क्लीनर और सब कुछ लेकर जा रहे हैं इंडिया से। तो गाइस प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स पाजी, आपका भी करूंगा, सेकंड वीडियो बनाया आपके साथ। एंड वेल डन गाइस, एंड स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। आप जहां रहे खुश रहे, बात रहे, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि मैं आपके लिए भाग पर वीडियो बनाता हूं। और 18.5 साल से यूके में रह रहा हूं, और मैंने भी खुद धक्के खाए, जो मैं नहीं चाहता कि आप धक्के खाएं। तो बाय बाय, टेक केयर।